भक्त गोपाल चरवाहा की चरित्र। बहुत ही सुंदर पावन चरित्र है श्री भक्त गोपाल चरवाहा का। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था, जो सबकी गायों को चराया करता था, जिसके बदले में लोग अन्न आदि आवश्यक सामग्री उसके घर भिजवा देते थे। न वह पढ़ा लिखा था और न कभी उसने भगवान का नाम या कोई कथा वार्ता सुनी थी। उसका कोई परमार्थ से संबंध ही नहीं था। बस गाय चराते थे, जंगल में रहते थे, पत्नी भोजन पहुंचा देती थी और परिवार चलाने के लिए गांव के लोग अन्न दे देते थे, क्योंकि सबकी गाय चराते थे। ना तो उसको किसी धर्म का ज्ञान था, ना तो किसी साधना का ज्ञान था। एक दिन देखा कि जंगल से एक संतों की मंडली श्री राम जय राम, श्री राम जय राम ऐसे कीर्तन करते हुए जा रहे थे। संतजन पहले मंडली बनाकर चलते थे। नाम कीर्तन पद कीर्तन सुनकर गोपाल को बड़ा आनंद आया। उसको लगा कि इतने झूम झूम कर संत जन गा रहे हैं। गोपाल यह देखकर पूरा कीर्तन तो नहीं पकड़ पाया, बस राम 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 जपने लगा। यदि आप बिना गुरु मंत्र के नाम जप करेंगे तो नाम जप आपको गुरु तक पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु प्रदत्त नाम भगवान का साक्षात्कार कराता है। इस प्रकार उसकी 50 वर्ष की अवस्था लगभग हो गई। कभी कोई तीर्थ यात्रा, धर्म कार्य, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग कुछ नहीं किया, लेकिन देखो कृपा, विश्वास और उसे अलौकिक ढंग से नाम में मिठास लगने लगी। गोपाल कभी कभी जोर जोर से नाचता और गाता था, तो उसके साथी चरवाहे उसका उपहास करते थे और कहते थे, नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, जिंदगी में कुछ पुण्य नहीं किया, ये जो राम राम रटने से बैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आने का, क्या मिलेगा नाम से, कुछ हो जाएगा। उसने कहा, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, हम तो ऐसे ही गा रहे हैं। उसने कहा कि हम किसी लाभ के लिए या बैकुंठ जाने के लिए नहीं जपते हैं, हमें तो अच्छा लगा तो गा रहे थे, संतजन गा रहे थे इसलिए हम गाने लगे। गोपाल ने पूछा कि क्या सही में ये गलत है। उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी क्या समझ में आए और उपहास करते उसका। गोपाल के मन में एक बात आई कि कोई ये प्रमाण दे दे कि ये जो मैं संत के मुख से सुना नाम, ये परम सत्य है, ये परम सुखकारी है और इससे क्या बैकुंठ मिल जाएगा। एक दिन उसने देखा, जब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, उसी समय एक लंगोटी पहने हुए, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए कोई संत जा रहे थे। तो गोपाल दौड़ा और चरणों में गिर गया। महाराज महाराज, एक बात आप बता दीजिए कि हम राम राम कह रहे हैं, ये साथी चरवाहे मेरा उपहास करते हैं, क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा, बेटा ये बहुत मंगलमय भगवान का नाम है, पर हमें लगता है कि तुम्हें गुरुदेव की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओ तो इन उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन में नहीं लगेंगी और निश्चित तुम्हें भगवान साक्षात्कार हो जाएगा। गोपाल ने पैर पकड़ लिया और कहा, महाराज आप ही गुरु बन जाओ ना हमारे, आप ही हमें मंत्र दे दो ना। तो उन्होंने कहा कि हम तो तीर्थ यात्रा में हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, पर यदि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए सद्गुरु प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर वो अपने तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। गोपाल की उत्कंठा तीव्र थी। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, कभी कभी बैकुल होकर गुरुजी के ना आने से रोने लगता, अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वह खूब जान चुका है। बहुत समय व्यतीत हुआ, पर उसका विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि संत ने कहा था कि तुम भावना करो कि सद्गुरु आ जाएंगे। एक दिन प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए।
उन्हें ताजा दूध पिलाने के लिए झटपट वह गाय दुहाने बैठ गया। इतने में बेसंत पास आ गए। दुहाना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे हाथ में अपनी लाठी लिए वह खड़ा हो गया और बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। संत भगवान आतुर शब्द सुनकर रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यहाँ दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार कर दो महाराज। अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक और रखकर गोपाल संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्र से झरझर आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो यहाँ देखकर चकित हो गए, फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। गोपाल बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है। स्नान पूजा तो मैं जानता नहीं। घर भी कभी कभी जाता हूँ। मैं गवार हूँ, मुझसे बहुत बातें सदेगी भी नहीं। मैं तो उन्हें भूल भी जाऊंगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दे और अभी यही बतला दे, मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि आदि करके अपने कमंडल के जल से उस पर छींट मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब से तुम्हें जो कुछ भी खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, पर गोविंद भगवान कहाँ मिलेंगे कि उन्हें रोज भोग लगाकर तब भोजन करूं। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, भगवान तो सब जगह है, सबके भीतर है। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना भूलना मत। उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। यहाँ उपदेश देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और भोजन देकर चली गई। गोपाल को अब गुरु जी की बात स्मरण आई। तब गोपाल वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर पत्ते पर रोटियां परोसकर वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी है, इनका भोग पाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग पाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या हो गई पर गोविंद जी नहीं पधारे। गुरुजी कह रहे थे कि घट घट में विराजमान भगवान है तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। रात्रि हो गई, देखा प्रभु नहीं आए तो भोजन उठाया और गाय को खिला दिया और भूखा रह गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया, एक पत्ता तोड़ा, जल से छिड़का, पत्ते पर भोजन रखा और भगवान को फिर पुकारा, आओ प्रभु। गुरुदेव ने आज्ञा की, बिना आपको भोग लगाए अपनी जीभा में नहीं रख सकते। शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर गाय को दे दिया। अब एक तो 50 वर्ष की अवस्था और गौओं के पीछे पीछे दौड़ना और भोजन खाना नहीं, शरीर में सामर्थ्य धीरे धीरे कम होने लगी। इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन बीत गए। भगवान प्राण चाहे निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो भूखे मर जाऊंगा, पर हम जिह्वा में अन्न नहीं रखेंगे। गोपाल चरवाहा है, इसलिए पूर्व की कोई साधना नहीं। गौ सेवा के प्रताप से उसे संतों में प्रीति हो गई। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। खड़े होने में चक्कर आने लगा, आंखें गड्ढों में घुस गई। स्त्री पुत्र घबरा कर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता है कि एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है या ना सही?
मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27वां दिन है। जब उसकी स्त्री भोजन लेकर आई तब पति की दशा देखकर कहा, स्वामी अब तो आप कहोगे तो भी नहीं जाऊंगी। फिर इशारे से कहा, आज भर चली जा, फिर कल से जैसी तेरी इच्छा। किसी प्रकार गोपाल ने उसे घर भेजा, क्योंकि उसको लग रहा था आज प्राण निकल जाएंगे। न चलने की शक्ति थी, न पत्ता लाने की शक्ति थी, न जल छिड़कने की शक्ति। जिस पात्र में भोजन लाई थी, लेटे ही लेटे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है आप इस शरीर से नहीं मिलोगे, और आप जान लो मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी। गोपाल के आंसुओं की धारा चल रही। पड़े पड़े धीरे से बड़ी कठिनता से भोजन खोला। आज अंतिम प्रार्थना करनी है उसे। वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने के लिए देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। अचानक बड़े प्रेम से अंदर आवाज आई, गोपाल। एकदम आंखें खुला, देखा वही पीतंबर, वैसे ही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वैसे नुपुर, वैसे ललित त्रिभंगी गुरुदेव ने जैसा वर्णन किया था, वैसा ही सुंदर रूप गोपाल के सामने। प्रभु मुखमंडल की मनोहरता देखकर निहाल हो गए। प्रभु के लावण्य का प्रकाश हो रहा है। खास बात यह है कि ना ही कोई गाय देख पा रही, ना ही कोई चरवाहा देख पा रहा है। ये भगवान की कृपा है। सामने देखा कि इतना सुंदर विश्व मोहिनी भगवान श्री हरि का ललित त्रिभंगी रूप। भगवान के तेज के आगे गोपाल की आंखें बंद हो गई। ज्यों ही आंखें बंद हुई तो देखा कि मानस पटल पर वैसे ही ललित त्रिभंगी रूप। फिर खोला, देखा सामने भगवान मुस्कुराए, सामर्थ्य प्रदान की। उसने मानो इशारा किया प्रभु को कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ जाऊं। नजदीक आप आ जाओ भगवान। आ गए। अपना माथा प्रभु के चरणों में रखा। आंसुओं से भगवान के लाल लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने फिर उसको उठाया और अपने हृदय से लगाया। ज्यों ही हृदय से लगाया तो गोपाल का शरीर हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गया। कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, बिल्कुल तेजस्वी स्वरूप भगवान की स्पर्श की महान सामर्थ्य है। भगवान बोले, प्यारे गोपाल अब तू रो मत। देख मैं तेरे प्रेम में पकी हुई जो सूखी रोटियां है अभी खाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे खाया। देखो मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे अन्न की चाह रखता हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेस नहीं रहेगा। तू अब घर जा। अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण।